अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स कुज़ीन। मैं हूं नबीला इमरान और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सरसों का साग। बहुत ही मज़ेदार सा, लाजमी इसको ट्राई करना है आपने और मुझे फ़ीडबैक देना है। सबसे पहले रफली चॉप हमने जो है वो सरसों कर लिया है। इसको हम अच्छा सा वॉश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको हाफ़ डन करेंगे। अच्छा, मैं तीनों साग को अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि पालक तो गारंटी है कड़वी नहीं होगी, लेकिन सरसों का साग मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा आ जाता है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसके पानी को आपने लाजमी टेस्ट करना है कि ये इसमें कड़वाहट तो नहीं है। मेरे सरसों के साग में कड़वाहट नहीं है। अब हम इसके अंदर पालक जो है वो डाल लेंगे। सरसों में खुशबू बहुत है मगर कड़वाहट बहुत हल्की सी जो आती है वही है, टेस्ट के हिसाब से। और बथुआ ले लिया था मैंने, वो भी मैंने अलग से जो है ना वो बॉईल किया है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम पे कड़वाहट आ जाती है, तो वो आपका साग ख़राब कर देगी। ये बथुआ आ गया है, ये भी कड़वा नहीं है। अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे एक बड़े से देगची में, ठीक है। ये आप डाल लें। आप इसको मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इस वाले जो है वो उसमें बनाया। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है इसके साग की। उसमें बघार हम उसके अंदर लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये घोटना मैंने इस दफ़ा सोचा कि घोटते हैं हम ज़रा लकड़ी के चम्मच से और देखते हैं हैंड ब्लेंडर में और इसमें क्या फ़र्क आता है। तो कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन मैंने इस दफ़ा ट्राई करना था कि हम ट्राई करेंगे कि क्या फ़र्क होता है। यही काम मैं 5 मिनट भी कर सकती थी, जिसको मैंने घंटा भर लगा के किया है। नमक शामिल कर देंगे हम। अदरक लहसुन हमने कूट लिया, सॉरी लहसुन और हरी मिर्चें हमने कूटने दे दी हैं, वो कूट जाएंगी। और ये आ गया है मकई का आटा इसके अंदर। बस अब यहाँ से घुटाई इसकी शुरू होगी, जैसे कि हम हलीम घुटने के लिए बैठ गए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम इसकी घुटाई शुरू करेंगे। ये मैं फिर बताती चलूँगी, यही काम आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं 5 मिनट में। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन आज क्योंकि मुझे खुद शौक़ हुआ था कि मैं इससे घूंट के जो है ना ज़रा चेक करूँ कि क्या फ़र्क आता है दोनों की जो है वो टेस्ट में। चले जी, इसकी घुटाई तो होती रहेगी। हरी मिर्चें और अदरक हमने इतनी कूटनी है कि ये पूरे साग में टोटल समझें आप, ये 2.5-3 किलो के करीब का साग है। इसके अंदर मतलब ये पक के हाफ़ हो जाएगा, उसी हिसाब से आपने अदरक और लहसुन लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो सिर्फ वही 2 चीज़ें जाएंगी जिससे जो है ना वो टेस्ट को हमें अपने इसमें जो है वो लेकर आना है। बहुत ही मज़ेदार लगता है। होता तो बड़ा सिंपल है, बेसन की रोटियों से आप इंजॉय करें इसको, बहुत ज़बरदस्त लगता है। चलें जी, घोटते रहेंगे अब हम इसको। काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग गया था मुझे इसको घोटने में, बहुत मेहनत लगती है, तो बेहतर है कि हम हैंड ब्लेंडर यूज़ करके ज़रा सा जो है ना वो जल्दी से काम कर लें अपना। दूसरा, इसको जब ये इस टाइम पे आ जाता है कि आधे से ज़्यादा घुट चुका होता है, तो ये ना बहुत ज़्यादा फटरा सा भी होता है, तो बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है। ये उछल उछल के आपके ऊपर जो है ना वो आता रहेगा। जब ये 60% 70% में डन हो जाएगा तो हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे हम। हरी मिर्चें अदरक शामिल करने के बाद हम फिर से इसकी घुटाई शुरू कर देंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि ये पूरे किस प्रोसेस से जो है ना वो बना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बजा लिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दे कि किस रेसिपी के साथ हम दोबारा से आए हैं। चलें जी, घोटते घोटते जब मैं थक गई थी तो मैंने अपने हाउस हेल्पर को भी बुला लिया था। उसने भी, बेचारे ने मेरी बड़ी मेहनत की। नमक शामिल करेंगे। नमक जो है वो चला जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब के मुताबिक, जितना आपका टेस्ट हो, नमक जितना आपके घर में खाया जाता हो उतना ही जाएगा। पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट ज़रा हल्का होता है, तो मुझे बार बार चेक करके अपने खानों में जो है ना वो डालना पड़ता है। पतीली साफ़ करेंगे हम साइडों में से और जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको घोटना। अच्छा, इस टाइम पे आप देख रहे हैं ये फट फट के पूरा ऊपर आ रहा है, तो थोड़े से पीछे होके और फ्लेम को बिल्कुल जो है ना वो हम लो कर देंगे। बस ये ऑलमोस्ट भुनाई की तरफ है। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा घुट चुका है ये, मगर अभी हमें इसको मज़ीद घुटना है, क्योंकि कुछ फटी फटी सी जो है ना वो साग की वो सरसों में जो है ना वो आ रही है। जब तक खुशबू नहीं आनी शुरू होगी तब तक हम इसको घोंटते रहेंगे। मैं थक गई हूँ, अब मैंने बुला लिया है अपने पास अपने हाउस हेल्पर को कि आ जाओ भाई। अब मेरे और इसके घोटने में आप फ़र्क देखिएगा कितना है। ये देखें इसका हाथ कैसे चल रहा है, और इसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो 10 मिनट में जो है वो मेरा सारा काम आसान कर दिया। ये इस तरीके से जो है वो घोटता है और जल्दी से जो है ना वो साग हमारा फिर रेडी हो गया। जैसे ये प्रॉपर तरीका जो है ना वो हलीम में जो है वो डंडा चलाने का होता है, ये वही वाला तरीका लेकर आ गए थे।
चलें जी, ये जब तक घोट रहे हैं जब तक जो है वो हम रेस्ट कर रहे थे। अब हमारा सरसों का साग रेडी होने वाला है। ये जब रेडी हो जाएगा तो मैंने जो है वो घर में ही मक्खन निकाला हुआ है वाइट, जिससे मैं बघारूँगी इसको। तो आपने भी वाइट मक्खन से ही बघारना है, अच्छा सा किसी भी जो है वो डेयरी से आप ले लीजिएगा। सर्दियाँ शुरू होते ही मैं घर में कोशिश करती हूँ, कुछ सर्दियों की सौगात है, देसी मक्खन तो लाज़मी होना चाहिए आपके पास। और आपकी चीज़ों में, दाल में, साग में, इन सब चीज़ों में जब उसका बघार लगता है तो उसकी खुशबू का जो है वो ज़बरदस्त सा जो है ना टेस्ट, खुशबू, हर चीज़ ही अलग होती है। बस साग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बघारेंगे मिट्टी की हांडी में। एक आपने बड़ी सी मिट्टी की हांडी ले लेनी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी हांडी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने मिट्टी की हांडी में नहीं बनाया। ये साग मेरे पास ज़्यादा था। तो आप भी अगर मिट्टी की हांडी बड़ी है या आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मिट्टी की हांडी में जो है वो लाज़मी बनाइएगा इसको, फिर उसी में बघार दिएगा। नमक कम था, नमक मैंने मज़ीद शामिल कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके बघार की तरफ। वो मैंने एक तरफ रखा, हांडी में मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी लिया है। देसी घी भी आपका बिल्कुल देसी ही होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ही जो है वो मक्खन डालेंगे। ठीक है, इसको हमने मेल्ट कर लेना है, घी और मक्खन दोनों को साथ साथ में। 3 से 4 आपने साबित लाल मिर्चें ले लेनी है सूखी, और हमने इसके अंदर लेना है भर के लहसुन। लहसुन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ेदार आपका बघार लगेगा। मिट्टी की हांडी में ज़रा मेल्ट जो है ना वो स्लो कुक होता है, और मक्खन है तो ये मेल्ट भी ज़रा टाइम ले रहा था, मेल्ट होने में भी है। आप मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है, लेकिन टाइम था इसको मेल्ट होने में। दूसरी तरफ हमने जो है वो जवों को लहसुन के पूरा जो है ना वो बारीक चॉप नहीं किया है, जिस तरह हम दाल में बघार लगाते हैं उस तरीके से काटा है। तो अब हम 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ले लेंगे भर के लहसुन। लहसुन के बाद आपने इसमें ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें, बस यही 2 चीज़ें डालनी हैं बघार के लिए। बघार हम ऊपर से नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास दूसरी इसमें रेडी है, तो मैं इसी हांडी में जो है वो डाल के 1 से 2 मिनट बघार के साथ इसको पका लूँगी साग को मज़ीद। ठीक है जी, लहसुन को हम लाल होने देंगे, लाल मिर्चें डाल लेंगे, ज़ीरा डालेंगे, बघार हमारा रेडी हो जाएगा। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा डालते ही हमने जो है वो डाल लेना है साग। ज़ीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है कि घी के साथ जो है ना वो भी अपना टेस्ट और खुशबू ले आए। सरसों का साग ऐड करेंगे इसके अंदर हम। अच्छा, ये साग आप 4 महीने के लिए भी जो है ना स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके का होता है, जिस टाइम पे आपको खाना है उसी टाइम पे आप ताज़ा ताज़ा बघार लगाएं और उस वक्त जो है वो आप रेडी कर लें। बस ये मज़ेदार सा साग हमारा रेडी हो चुका है। अभी जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही लिया है और बघार लगा लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। इसको आप मकई की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ जो है वो एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और आपके यहाँ साग किस तरीके से बनता है मेरे साथ शेयर किएगा रेसिपी। मैं भी लाजमी आपकी जो है वो ट्राई करूँगी जिस तरीके से आप लोग बनाते हैं। वैसे तो मेरी बहन भी बहुत ही मज़ेदार साग बनाती हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हाथ हाथ की बात होती है, टेस्ट आपके हाथ में होता है। तो वो सेम इंग्रेडिएंट से डिफरेंट लोग बनाए तो डिफरेंट तरीके से जो है ना वो मज़े दे के जो है वो खाना बनता है। बस जी, ये रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके ऊपर हम मक्खन डाल के दोबारा से सर्व करेंगे इसको। ताज़ा ताज़ा मक्खन डालें इसको और एंजॉय करें। देखते रहिए सिस्टर्स कुज़ीन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।